तो स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। और अभी तो हमने डिस्कस किया था वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम को हमने डिस्कस किया। और हमने ये देखा जो पाथ डिफरेंस है दो बीम्स का जो रिफ्लेक्ट हो रही है अलोंग क्यू आर एंड अलोंग टी यू, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है कितना आया, 2 म्यू टी कॉस आर। अब ब्रीफली अगर मैं तुम्हें बताऊं एक बार रिवाइज करके, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने ये देखा इन दो रेस के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट हुई हैं। इट इज डेल्टा इक्वल्स टू म्यू क्यू एस प्लस एस टी माइनस क्यू एन। ओके। और म्यू हमें क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि हम पाथ डिफरेंस को किसके रिस्पेक्टिव लेकर आना चाह रहे हैं, एयर के रिस्पेक्टिव। ओके। फिर हमने क्यू एस और एस टी की वैल्यूज फाइंड आउट करी, जो कितनी आई हमारे पास, क्यू एस इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर, एस टी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर। ये ज्योमेट्री से हम लेकर आए थे। ओके। उसके बाद फिर हमने बात करी क्यू एन की। तो क्यू एन को हमने पहले किसके टर्म्स में लिखा, साइन आई के टर्म्स में, क्यू टी साइन आई। देन हमने ब्रेक किया क्यू टी को क्यू ओ प्लस ओ टी इंटू साइन आई। अब हमारा मेन एम था क्यू ओ और ओ टी को लेकर आना, बड़ा ही आसान काम। अगेन दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हमें मिले, और यहाँ से हमें क्यू और ओ टी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्यू कितना हमारे पास आया था यहाँ, क्यू और ओ टी आया था आपका ओ एस टेन आर और ओ एस टेन आर। दैट मीन्स दे आर इक्वल, वो हमें ज्योमेट्री से भी दिखाई दे रहा है। और ओ एस की वैल्यू कितनी थी, टी टेन आर। तो ओ एस कितना था हमारे पास, टी, तो ये कितना हो गया, टी टेन आर। ये आपका टोटल कितना हमें मिल गया, 2 टी 10 आर। ठीक हो गया बच्चों। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू हमने कहाँ रखी, आपकी ओ ओ क्यू ओ प्लस ओ टी में। तो ये 2 टी 10 आर इंटू साइन आई। फिर हमने स्नेल्स लॉ यहाँ पर यूज किया था, और स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। तो साइन आई इक्वल्स टू हमने क्या रखा, म्यू साइन आर। तो फाइनली हमें क्या मिला, 2 म्यू टी 10 आर इंटू साइन आर। फिर हमने 10 आर की वैल्यू साइन आर अपॉन कॉस आर रखी। तो हमने देखा पहली और दूसरी टर्म में 2 म्यू टी कॉस आर कॉमन आ रहा था, तो हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर आर ब्रैकेट में बना। तो ये हमारे पास कुल मिला के 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर इंटू कॉस स्क्वायर आर बन गया। तो एक कॉस स्क्वायर आर से एक कॉस आर कट हो गया, तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था हमारे पास पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड सिस्टम। लेकिन बच्चों अभी यहाँ पर एक और हमारे पास, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एडिशनल पार्ट डिफरेंस हमारे पास आने वाला है। वो एडिशनल पार्ट डिफरेंस कहाँ से आता है, ये स्टोक्स लॉ के थ्रू आता है। बच्चों जब भी आपका कोई रे रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में, ठीक है बच्चों, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। देखो ये एयर है, रेयरर मीडियम, और कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम। तो इन दो रेज के बीच में एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस हमारा आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे किसने प्रूफ किया था, आपका ये लेकर आया था स्टोक्स। ठीक है, इसे स्टोक्स लॉ हम कहते हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या बताता है हमें, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, व्हेन द लाइट ऑफ is reflected from a surface of optically denser medium, a phase change of pi or equivalent part difference of lambda by 2 occurs। ठीक है। तो जब भी ये लाइट बीम आपकी डेंसर मीडियम के, देखो नीचे वाला मीडियम डेंसर है, तो डेंसर मीडियम के अपर सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अब एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ गया। वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2 या फेज डिफरेंस पाई। तो यहाँ पर तो हमने रिलेटिव ले लिया, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 कुछ भी हो सकता है। कौन सी रे पहले रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सी बाद में, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमने दोनों साइन ले लिए, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। अब लेकिन जब हम आगे इसे करेंगे तो हम प्लस साइन के साथ ही इसे करेंगे, क्योंकि दोनों साइन के साथ कैरी नहीं करना है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन लेकर आएंगे मैक्सिमा और मिनिमा के। तो बच्चों हमें पहले से पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस है कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। डेल्टा किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा। और यहाँ पर जो डेल्टा हमारे पास पार्ट डिफरेंस आया है, फाइनल पार्ट डिफरेंस, ये कितना है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। और ये किसके इक्वल हो गया, एन लैम्डा। तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो बच्चों ये पार्ट डिफरेंस है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा के लिए। अब अगर हम इसे देखें, बेसिक जो हम पढ़ के आए हैं 10+2 में, वहाँ पर ये कंडीशन हमें ऐसा लगता है जैसे मिनिमा की है। तो कई बच्चे क्या करके आते हैं, ये लिख देते हैं और सोचते हैं मिनिमा की कंडीशन है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ये किसकी कंडीशन है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू n - 1 लैम्डा बाई 2, ये है आपका
मैक्सिमा की कंडीशन। और ओरिजिनल कंडीशन का कहाँ से आई है? ये इस वाली इक्वेशन से, 2 म्यूटी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू एन लैम्डा। बेसिक हमने 10+2 का ही यहाँ पर लिया हुआ। ठीक हो गया बच्चों? इसी तरीके से इफ डेल्टा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई टू, किसकी कंडीशन है ये? मिनिमा की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये हम पढ़ चुके हैं। जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास 2n+1 लैम्डा बाई टू, यानी लैम्डा बाई, यानी क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू हमें मिलता है। वेर एन कहाँ से स्टार्ट है? 0 1 2 3। तो यहाँ पर जब हम इसे रखते हैं 2 म्यूटी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू एंड 2n+1 लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई टू से लैम्डा बाई टू चला गया। 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। और लेकिन अगर कोई ज़्यादा ध्यान ना दे, वो क्या सोचेगा कि अच्छा राइट हैंड साइड एन लैम्डा दिखाई दे रहा है, ये तो मैक्सिमा की कंडीशन है, और बिल्कुल क्या हो जाएगा उसका आंसर गलत। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये कंडीशन किसकी है? आपका दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम। और ओरिजिनल कंडीशन कहाँ से आई है? ये जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस की कंडीशन हमें मिली थी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने जो बात करी थी, ये बात करी थी आपकी रिफ्लेक्टेड सिस्टम की, जहां पर दो रेज रिफ्लेक्ट हो रही थी बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने अभी तुम्हें कुछ बताया था इससे पहले, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, कि ये जो रेज लोअर सरफेस को हीट करती हैं, ये भी तो ट्रांसमिट होंगी बच्चों। ठीक है, ये भी क्या बनाती है? एक ट्रांसमिटेड सिस्टम बनाती है। ठीक है, या हम इन्हें रिफ्रैक्टेड रेज कहेंगे, या बोल देंगे ट्रांसमिटेड सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड सिस्टम में बच्चों सेम ज्योमेट्री रहती है जैसी हमने रिफ्लेक्टेड सिस्टम में देखी थी। देखो यहाँ से लाइट बीम आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हुई। देखो फिर से ये आपका एक ट्राइंगल बनना है। ये ओ एस डिस्टेंस क्या है? आपका टी है, दैट इज द थिकनेस एस टी, और ये टी से बाहर निकल गया। यानी फिर से हमने दो रेज के बीच का पार्ट डिफरेंस निकालना है, क्यू बी और टी सी के बीच का। और सेम ज्योमेट्री लगेगी जो हमने रिफ्लेक्टेड सिस्टम में आपकी यूज की थी। तो बच्चों एक बार रिफ्लेक्टेड सिस्टम अच्छे से कर लोगे तो ट्रांसमिटेड भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सेम ज्योमेट्री को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कैलकुलेशंस होना है, और आंसर हमारा वही आएगा जो हमारा रिफ्लेक्टेड में आया था। बस बहुत चेंज कहाँ पर आएगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले हम इसको एक बार ब्रीफली देख लें, क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम ज्योमेट्री के साथ इसे होना है। अब फिर से हम क्यूबी और टीसी, इन दो रेज के बीच का क्या लेने वाला है? क्यूबी एंड टीसी के बीच का पार्ट डिफरेंस हमें लेना है। ठीक है बच्चों? तो वही बात आई। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा भाई? द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इन एयर, दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू पाथ क्यू एस प्लस एस टी इन मीडियम माइनस पाथ क्यू एन इन एयर। लेकिन अब एक एयर में है, दूसरा मीडियम में, तो हम क्या करते हैं? म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीडियम वाले को। तो ऑप्टिकल पाथ इन एयर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर म्यू क्यू एस प्लस एस टी माइनस क्यू एन। फिर से हमने वही ज्योमेट्री यूज करी, हमने ट्राइंगल क्यू एस ओ यूज किया। तो यहाँ से हमें क्यू एस और एस टी दोनों की वैल्यू कितनी मिली? टी अपॉन कॉस आर। तो बच्चों ऐसा हम सेम स्टेप्स करके आ चुके हैं ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। तो यहाँ पर फिर से हमें क्यू एस और एस टी, ये कितना मिल गया? टी अपॉन कॉस आर। अब हमने इस वाले ट्राइंगल को देखना है क्यू एन टी में, क्योंकि अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? क्यू एन की वैल्यू। तो क्यू एन की वैल्यू हमने पहले भी कर चुके हैं, फिर से वही साइन आई हमने यहाँ पर यूज किया। तो क्यू एन इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन आई इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन टी, दैट इज हमें क्लियर पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्यू एन इक्वल्स टू क्या हो गया? क्यू टी साइन आई। ओके, ये क्यू टी साइन आई। अब क्यू टी को क्या करा था हमने? वहां पर भी ब्रेक करा था क्यू ओ प्लस ओ टी में। ठीक है, क्यू ओ प्लस ओ टी में हमने इसे ब्रेक करा। फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल यूज करा, क्यू एस ओ और टी एस ओ। तो हमें यहाँ पर क्यू ओ और ओ टी की वैल्यू कितनी मिल गई? ये मिल गई हमें टी टेन आर। देखो ये कितना है? टेन आर इक्वल्स टू ओ टी अपॉन ओ एस, टेन आर इक्वल्स टू क्यू अपॉन ओ एस, सेम जैसा हमने रिफ्लेक्टेड में किया था। तो यहाँ पर हमें क्यू ओ की वैल्यू मिली ओ एस टेन आर, ओ एस टेन आर। ठीक है, ध्यान दोगे। और सिमिलरली आपकी ओ टी की वैल्यू भी कितनी आ गई? ओ एस टेन आर। दोनों इक्वल हैं, और ओ एस की वैल्यू कितनी है? टी। तो फिर से ये क्या बन गया आपका? टू टी टेन आर इंटू साइन आई, टू टी टेन आर इंटू साइन आई। अब इसके बाद हमने क्या किया? हमने यहाँ पर क्या किया? फिर से स्नेल्स लॉ हमने लगाया, क्योंकि प्रीवियस में भी हमने ये करा था, क्योंकि साइन आई को हमने किसके टर्म्स में लेकर आना है? साइन आर के टर्म्स में। तो हमने स्नेल्स लॉ लगा के साइन आई इक्वल्स टू क्या कर दिया? म्यू साइन आर।
तो डेल्टा इक्वल्स टू फिर से वही फर्स्ट टर्म बनी 2 म्यू टी कॉस आर, और दूसरी टर्म में बन गया 2t tan r म्यू साइन आर। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू, tan r की वैल्यू हमने रखी, तो फिर से 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन लिया, 1 - साइन स्क्वायर आर हमें मिल गया, और फाइनली डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1 - साइन स्क्वायर आर कितना होगा, कॉस आर, एक कॉस आर से कॉस आर कैंसिल, तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। तो बच्चों एक चीज का तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पर, सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम थे जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हमने यूज किए, वही सेम स्टेप्स हमने कहाँ यूज करे हैं, ट्रांसमिटेड सिस्टम में। बिल्कुल ज्योमेट्री भी सेम है, डायग्राम भी सेम है, एंगल्स भी सेम रहे, और कैलकुलेशन भी हमारा बिल्कुल सेम रहा, और जो रिजल्ट आया वो भी वही था जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में था। चेंज कहाँ आता है, अब बच्चों अगर हम इस सिस्टम की बात करें, जो रे हमारे पास आ रही हैं, देखो क्यू बी और टी सी, ये डेंसर मीडियम म्यू से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम एयर में। ठीक है, तो इस बार अब ये किस कौन से सरफेस से टकरा रही हैं, सरफेस ऑफ रेयरर मीडियम। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना, जब भी कोई मीडियम रे आपका डेंसर से रेयरर में जाती है, तो कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस नहीं आता। समझ में आया, कोई भी एडिशनल पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा आपका किस में आया था, रिफ्लेक्टेड में हमने क्या करा था, 2 म्यू टी कॉस आर, हमने कहा था स्टोक्स लॉ से, क्योंकि डेंसर मीडियम में रह आ रही थी, +- λ/2 हमने यहाँ क्या कर दिया था, ऐड। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, जो फाइनल पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, केवल 2 म्यू टी कॉस आर। तो इससे ही अब हम क्या लाएंगे ट्रांसमिटेड सिस्टम में, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी बच्चों, डेल्टा इक्वल्स टू एन लैम्डा, और डेल्टा कितना है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। अगर बच्चों याद करो, ये सेम कंडीशन मिनिमा की थी, किसके केस में, मिनिमा फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के केस में क्या था, ये मिनिमा था। अगर बच्चों क्वेश्चन में तुम्हें बोल दे ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए मैक्सिमा की कंडीशन, तो वो क्या होगी, 2 म्यू टी कॉस आर एन लैम्डा। लेकिन अगर बोल दे कि रिफ्लेक्टेड के लिए मिनिमा की कंडीशन, तब वो भी यही होगी। सिमिलरली अगर कंडीशन फॉर मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, वो क्या होगी, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n - 1 λ/2, ये हमें डेफिनेशन से पता है। और ये कंडीशन एक्चुअल में मैक्सिमा की थी, मैक्सिमा इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड सिस्टम। तो बच्चों एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, जो फ्रिंज ट्रांसमिटेड सिस्टम में ब्राइट है, वो रिफ्लेक्टेड में कैसी होगी, डार्क होगी। और जो फ्रिंज रिफ्लेक्टेड में क्या है आपका, डार्क है, हाँ दैट मीन्स ट्रांसमिटेड में डार्क है, रिफ्लेक्टेड में क्या होगी, ब्राइट होगी। इसका मतलब अगर मैं किसी फ्रिंज पैटर्न को देख रहा हूँ, जो मुझे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में डार्क फ्रिंज दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल में ट्रांसमिटेड सिस्टम में कैसी दिखाई देगी, ब्राइट। और जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट है, वो ट्रांसमिटेड में कैसी दिखाई देगी, डार्क। तो इसका मतलब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग आप समझ में आया, जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रूव दैट द टू सिस्टम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दैट मीन्स the fringes which are created in two systems, that means the bright fringe in reflected system will appear dark in transmitted system, and vice versa, and this happens, and this particular term in which they are interchanged is called complementary। तो इसका मतलब दो systems आपके क्या है, complementary, जो हमने क्या कर दिए, प्रूव। क्लियर है बच्चों, तो आसान टॉपिक है, थिन फिल्म। डेरिवेशन पार्ट हमें थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन जब हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम कर लेते हैं, तो हमें ट्रांसमिटेड सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाता है। तो बच्चों ये था थिन फिल्म, ये अगर हमें समझ में आ गया, आगे के टॉपिक्स और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास क्या आने वाला है, वेज शेप्ड फिल्म, जहाँ पर दो सरफेस एक दूसरे पे क्या हैं, इंक्लाइंड होते हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।